येरी खुदा को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी भाई बहनों को मेरा जय मसीह। भाई बहनों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक गवाही है, एक मिरेकल, चमत्कार, क्योंकि हर एक जन जानता है, जो विश्वास करता है, जो यकीन करता है सच्चे खुदावन यीशु मसीह पर, उनके जीवन में हर रोज टेस्ट बनी होती है, हर रोज की गवाही होती है। उसी तरह से आज एक और गवाही आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। ये टेस्ट बनी है, आपको उसको जरूर सुनना चाहिए। देखिए परमेश्वर किस तरह से मिरेकल करता है आपके जीवन में, अद्भुत अचंभित काम करता है, चमत्कार करता है, असंभव को संभव करता है आपके जीवन में। जी हाँ भाई बहनों, जी हाँ भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये टेस्ट मनी के बारे में, और मैं वो वीडियो और विजुअल भी दिखाऊंगा आपको, जो मिरेकल मेरे खुदा ने मेरे जीवन में किया है। प्रभु यीशु मसीह की कृपा से ये मिरेकल मेरे जीवन में फिर से हुआ है, हमेशा होता है और आज फिर हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई बहनों कि एक गांव में, मेरे घर से करीब 7 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव का नाम है तीन धरिया। जी हाँ भाई बहनों, तीन धरिया उस गांव का नाम है। मैं उस जगह पर गया था प्रार्थना के लिए, प्रेयर के लिए। हम वहां पर गए, प्रेयर करने के बाद में जो एक फ्री टाइम हमको मिला, तो हमने तय किया कि हम नीचे, जो पहाड़ से जो नीचे पगडंडी जाती है, वहां से हम नीचे जाएंगे और जगह को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे वहां पर, क्योंकि वो जगह बहुत खूबसूरत है। वहां नदी है, झरने हैं, वहां बड़े बड़े पत्थर है, पोखर है वहां पर, और लोग वहां पे मछली भी पकड़ते हैं, लोग वहां पे घूमने जाते हैं। खूबसूरत स्थान है, परमेश्वर की बनाई हुई खूबसूरत सृष्टि, उसको देखने के लिए हम वहां नीचे गए थे। वो उसी गांव में है, लेकिन उसके लिए नीचे उतरना पड़ता है। प्रार्थना करने के बाद जब हम फ्री हो गए तो हम उस जगह पर गए, हमारी टीम उस जगह पे गई। अब पहुंचने के बाद में उस खाई में, उस तराई में उतरने के बाद जब हमने देखा तो जगह वाकई में बहुत खूबसूरत थी। हमने कुछ फिशिंग भी की थोड़े समय के लिए, और फिर वहां से जब वापस हम जाने लगे, चढ़ाई चढ़कर वापस उसी घर में जहाँ पर हमने प्रेयर की थी। टाइम लगा, थक गए थे, टूट गए थे, क्योंकि हम तो शहर के लोग हैं, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पहाड़ी लोगों के लिए आसान रहता है। हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहा, लेकिन बैठ बैठ कर हम वहाँ अपने घर, जिस घर में प्रेयर हुई थी, वहाँ हम पहुँच गए। तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा जैसा लगा हमको। लेकिन भाई बहनों, उसके बाद क्या हुआ, जब घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद हमने थोड़ा आराम किया। उसके बाद वहां से और ऊपर चढ़कर जाना पड़ता है सड़क पर, जहाँ पे मेरी बाइक खड़ी हुई थी। अब जब मैं वहां से विदा लेने लगा, मैं जाने लगा, मैं थोड़ा सा ऊपर पहुंचा था, कोई 20-25 कदम थोड़ा ऊपर ही पहुंचा था उस घर से, तो मुझे याद आया कि मेरी जेब में चाबी नहीं है, बाइक की चाबी नहीं है मेरी जेब में। मैंने चेक किया मेरी जेब में, आगे पीछे बैग वैग में हर जगह, कोई भी जगह नहीं छोड़ी चेक करने से। मैंने हर जगह चेक किया तो वो चाबी नहीं है। और जिनके घर में हम गए थे प्रार्थना के लिए, उन लोगों ने, परिवारों ने भी, और ब्रदर सिस्टर, उनकी फैमिली ने भी अपने घर में बहुत ढूंढा ढांडी की, लेकिन चाबी नहीं मिली। तब उन्होंने फाइनली, जो भैया है जिनके घर हम गए थे, उन्होंने बोला कि ठीक है पास्टर जी, अब तो नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाकर देखते हैं, ढूंढते हैं वहीं खाई में, वहीं तराई में। तो मेरे तो हाथ पांव से फूल गए। मैंने बोला कि नीचे फिर से जाऊंगा, मैं अभी जाकर आया हूँ, फिर नीचे जाऊंगा और फिर वापस ऊपर आऊंगा, मैं तो शायद आ ही नहीं पाऊंगा ऊपर वापस। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं नीचे नहीं जाता हूं तो बाइक मेरी सड़क पर खड़ी हुई है, और इस तरह से बाइक को एक लावारिस हालत में मैं सड़क पर खड़ा भी नहीं कर सकता, और उसको चला भी नहीं सकता, उसको ढलान में लेकर भी नहीं आ सकता। ढलान में न्यूट्रल पे लाने के लिए भी उसका हैंडल तो खुला होना चाहिए, वो लॉक है। मैंने कहा अब क्या होगा, क्या होगा, तो बहुत ही कि परेशान हो गया था मैं बहुत ज़्यादा। जब उन्होंने, भैया ने बोला कि चलो ठीक है चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है खुदा, तुझ में सब कुछ संभव है, तू मेरे साथ है, मुझे यकीन है, तो मैं जाऊंगा, मैं चाबी के लिए जाऊंगा। हम नीचे उतरने लगे, दोबारा उस घर से हमने रुख किया नीचे जाने का, खाई में जाने का। जब नीचे पहुंचने लगे तो एक मन में एक बेचैनी भी थी, एक थोड़ा डर सा भी था, और एक घबराहट भी थी, क्योंकि मैंने घर पर फ़ोन कर दिया था अपनी फैमिली को। तो मेरी वाइफ, तो जो शशि है, तो शशि ने मेरे को काफ़ी कुछ बोला कि मत घबराओ, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। मेरी बेटी जो अलीज़ा है, उसने भी कहा कि डरना नहीं, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। मेरी बेटी महज अभी 8 साल की, लेकिन उसका विश्वास बहुत ज़्यादा है। उसने कहा पापा बेफिक्र नीचे जाइए, हम यहाँ से प्रेयर कर रहे हैं, मम्मी, मैं और भैया प्रेयर कर रहे हैं, आपको चाबी मिल जाएगी। ये उसके शब्द थे कि आप नीचे जाइए, आपको चाबी मिल जाएगी। तो मैं नीचे गया। अच्छा, और जब नीचे जा रहा था तो मैं गिर भी पड़ा, थोड़ी कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा चोट भी लगी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाला, स्वर्गदूतों ने मुझे संभाला। जो हो सकता था वो नहीं हुआ, मैं बच गया उस जगह पर। और आराम से फिर धीरे धीरे करते करते
पेड़ों को पकड़ते पकड़ते संभलते संभलते नीचे उतरा, वो भैया के साथ मैं नीचे उतरा, उसी जगह पर नदी में जाकर पहुंचा। और आप यकीन कीजिए भाई बहनों, ये बड़े बड़े वहां पर बड़े बड़े पत्थर है, वहां पर बड़े बड़े पत्थर है, वहां पर बड़े बड़े पत्थर। कहीं नदी बह रही है, कहीं बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी घासें उगी हुई हैं, कहीं कंकड़ है, रोड़ियां हैं। ऐसी जगह पर इतनी छोटी चाबी का मिलना, मैं आपको बताऊं, असंभव है, नामुमकिन है। और उस जगह पर जहां पर हमने फिशिंग करने की सोचा था, जहां पर हमने फिशिंग की थी, उस जगह से लेकर हमने तकरीबन 1 किलोमीटर का सफर किया था। नीचे से हम ऊपर चढ़ते चढ़ते नदी के साथ साथ ऊपर आए थे। अब वो 1 किलोमीटर का सफर है, करीब करीब 1 किलोमीटर का सफर। और उस 1 किलोमीटर के सफर में हमने वो चाबी को ढूंढा है, बड़े बड़े पत्थरों के बीच में, उस गहरे पानी में भी, और वहां पे बड़ी बड़ी घासें भी हैं, वहां छोटे बड़े पत्थर सब कुछ है, वहां जंगली जंगली पेड़ पौधे सब कुछ है, वहां पे लकड़ियां बिखरी हुई है, वहां पे चलना मुश्किल है, चाबी ढूंढना तो बहुत ही दूर की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई बहनों, अगर ये हादसा किसी और के साथ पेश आया होता, उसको नहीं मिलना था। वो थक हार के रो पीट के वहां से चला जाता कि कोई बात नहीं, जो हुआ सुना। लेकिन ये बात पहाड़ की थी, जहां मेरी बाइक सड़क पर खड़ी हुई थी, और हमें वहां पे कोई जानता नहीं था कि कोई मेरी बाइक को कोई संभाल ले या कोई रख ले या कोई उसकी देख रेख कर ले। ऐसी जगह भी नहीं थी, वो ऐसा पॉइंट नहीं था। तो इस चीज का ज्यादा डर था। और मेरा सारा कारोबार जो है वो मेरी बाइक के द्वारा ही होता है। तो यूं समझ लीजिए, एक तरह से वो बाइक परमेश्वर ने मेरे को एक लाइफ लाइन की तरह दी हुई है सर्वाइव के लिए। तो मेरे लिए तो बहुत ही गंभीर समस्या, बहुत ही गंभीर बात हो गई थी। हाँ, जो गांव के लोग हैं वो इस चीज को थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी बड़ी समस्या है। लेकिन मैं तो बाहर से पहाड़ पे, मैं तो पहाड़ पर गया हूँ 7-8 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ लोग मुझे अच्छे से जानते भी नहीं है। महज 1-2 परिवार हैं जो जानते हैं, और वो भी नीचे रहते हैं, सड़क से तो काफी नीचे उतर के। और उनके घर से और नीचे उतरने के बाद में वो खाई आती है, वो नदी आती है। वहां पर जब हम घूमने लगे चाबी को, तो जो भैया मेरे साथ जो थे वो नीचे डूब देख रहे थे, और मैं चाबी को देखते 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 ऊपर चढ़ने लगा। नदी के साथ 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 ऊपर चढ़ने लगा मैं, जहां से वो नदी आ रही थी, जिस चढ़ाई से आ रही थी। चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, और मुझे यह लग रहा था कि पता नहीं चाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अब मेरे साथ क्या होगा, कैसे कैसे होगा, क्या कैसे चलेगा, कैसे होगा, क्या कर नहीं पाऊंगा मैं। तो भाई बहनों, मैं आपको बताता हूँ मैंने उसको क्या किया। मैंने यही कहा कि हे मेरे स्वर्गदूतों, मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ हो, पवित्र आत्मा प्रभु जी आप मेरे साथ हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, और मैं वचन क्लेम करता हूँ। भाई बहनों, तकरीबन आधा घंटा सर्च करने के बाद मैंने वचन क्लेम किया, यशाया 41:10, परमेश्वर का वचन मुंह से बोला, साउंड करके बोला मैंने उस जगह पर, उस जंगल में, उस नदी के पास, जहां चलते चलते जा रहा था मैं। आधा घंटा हो चुका था, कंफ्यूज पे कंफ्यूज हुए जा रहा था, बड़े बड़े पत्थरों को देखकर, चिकने चिकने पत्थर, नदी फिसलने वाले पत्थर, एक तरफ नदी, एक तरफ झोड़ जंगल, वो दूसरी तरफ बड़े बड़े पत्थर, चलना भी मुश्किल। जहां पर मैंने वचन क्लेम किया, यशाया 41:10, परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर तेरे संग हूं, अपने धर्म मैदानी हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। बस भाई बहनों, ये मैंने वचन बोला, और इस वचन को बोलने के बाद यीशु मसीह के नाम से आमीन के मोहर लगाई, और मैंने कहा मैं इस वचन को क्लेम करता हूं मेरे लिए, मैं नहीं डरूंगा, मैं बिल्कुल विचलित नहीं होऊंगा, क्योंकि खुदा मेरे साथ है, और परमेश्वर का वचन मेरी जिंदगी में काम कर रहा है अब भी इसी वक्त। हे मेरे स्वर्गदूतों, मैं आग्रह करता हूँ, चाबी जहां कहीं पर भी खोई हुई है, मेरी नजर वहीं पर पड़े और वो चाबी मुझे दिखाए, क्योंकि यहां पर चाबी ढूंढना मेरे लिए असंभव है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ संभव है। बस मैंने ये बोला। भाई बहनों, वचन को क्लेम करने के 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे चाबी मिल गई। 1 मिनट के अंदर अंदर, जो आधे घंटे से ढूंढता आ रहा था, मैं आधे रास्ते तक ही पहुंचा था, और मुझे आधा रास्ता और तय करना था, क्योंकि तकरीबन 1 किलोमीटर का सफर किया था हमने उस नदी के किनारे किनारे किनारे। हम एक ही जगह पर अगर हम होते, फिशिंग की होती, तो ये हो सकता था कि चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन 1 किलोमीटर का सफर करना, वो भी ऐसी राह पर जहां पर आप चल नहीं सकते हैं, आपको चलने के लिए दोनों दोनों हाथ और दोनों पांव का इस्तेमाल करना पड़ता है, खासकर हमारे जैसे शहर के लोगों के लिए। 1 मिनट के अंदर अंदर वो चाबी मुझे मिल गई। मैं थोड़ा आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद में थोड़ा गिरते पड़ते भीगते भीगते किसी तरह से मैं आगे बढ़ ही रहा था इस वचन को क्लेम करने के बाद में, मेरा अचानक फिर से पैर फिसला, और मैं एक बड़ा पत्थर था, उसमें दोनों हाथ रख के मैं ऐसे करके गिरा। परमेश्वर को शुक्र करता हूँ, खुदा का शुक्र करता हूँ कि स्वर्गदूतों ने मुझे हल्का सा टच किया मुझे, और मैं जो बड़ा पत्थर था उसमें मैंने ऐसे हाथ टेके, और हाथ टेकने के बाद में उस पत्थर के बैक साइड गड्ढा था, और उस गड्ढे में जब मेरी नजर गई, मैं अपना को उठाने वाला था, मेरी जब नजर गई उसमें, तो मैंने देखा कि वहां पे चाबी ऐसा रखी हुई है जैसे किसी ने लाके रखी हुई हो, जैसे किसी ने लाके रखी हो, वहां पर ऐसे रखी हुई थी चाबी। लेकिन वो चाबी गड्ढे में थी, वो चाबी हल्का सा थोड़ा सा वहां पे गड्ढा था,
वहां पर वो चाबी थी, कितनी भी कोशिश कर लो वो चाबी नहीं मिल सकती थी, लेकिन ये चाबी मुझे स्वर्गदूतों ने दिखाई, जिन्होंने हल्का सा मुझे टच किया। मैं पहले भी थोड़ा थोड़ा गिरते गिरते आ रहा था, लेकिन स्वर्गदूतों ने मेरे को उस पत्थर की तरफ धकेला जहां पर वो चाबी रखी हुई थी, और वो चाबी स्वर्गदूतों ने ही ला कर रखी। वचन क्लेम करने के 1 मिनट के अंदर अंदर वो चाबी मुझे दिख गई, और जैसी मुझे चाबी दिखी, मैंने चाबी को उठाया नहीं, मैंने उसी पत्थर पर खड़े होकर मैंने धन्यवाद किया, दोनों हाथों को उठाकर धन्यवाद 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 करता गया। इस कदर धन्यवाद किया कि मैं अंदर से पसीज गया, मैं पूरा का पूरा। आइए भाई बहनों, जो गवाही मैं आपको जो बता रहा हूं, वो गवाही, वो मंजर आप देखिए इसी वीडियो में, और आज आपको भी यकीन करना है, विश्वास करना है कि सच्चा खुदा हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है, असंभव को भी संभव कर देता है। इसलिए आपने रोना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, छटपटाना नहीं है। खुदा के पाक कलाम को क्लेम कीजिए और यीशु मसीह के नाम की मोहर लगाकर आगे बढ़ जाइए। ये री खुदा को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।